कौन बचाने आएगा तुमको? जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे। क्या कहेंगे योगी जी? कह रहे जब योगी मठ में चले जाएंगे, मोदी हिमालय में चले जाएंगे, तब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जिस वीडियो पे आज हम रिएक्ट कर रहे हैं वो है असर अवैसी की, जो बोल रहे हैं सीएम योगी और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में। देखते हैं कि सीएम योगी जो है वो उस पर क्या रिएक्शन देते हैं। और ये जो से एंकर हैं, यानी जो से एंकर ये गोदी मीडिया ये गोदी मीडिया के हैं, यानी ये बहुत जो से है वो माशाल्लाह क्या कहूँ यार, एक नाम नहीं आता जो इनकी बड़ी बेइज्जती करते हैं। एक तो इम्तियाज जलील है, एक वारिस पठान और एक वो से गोल से है, गोल से फेस के हैं। क्या नाम है यार, वो उनकी कोशिश करते हैं। रिएक्शन भी दिया हुआ है। ऐसा हो गया, नाम एक दो भूल जाते हैं यार, मगर बता दे वारिस पठान है। कहने का मकसद यार जो भी है, पर वो भाई जब मीडिया पर बातचीत हो रही होती है ना यार, कोई उनसे सवाल करता है, वो जवाब इतना करारादार देता है, खुदा की कसम वो खुद हैरान हो जाते। वो लाइव में यार बंदे की एंकर की बेइज्जती कर देते हैं। और ऐसे कोई भाई ऐसे कोई करना कोई जिगरा चाहिए होता है। क्या नाम है? नाम जहन में नहीं आ रहा। तो भाई मुझे तो फ्लू वगैरह लगा हुआ, फिर भी आप भाई लोगों के लिए बैठे हो, तो इनका भेजा जो इस टाइम काम नहीं कर रहा है, तो हमारा तो भेजा छींके मार मार के कोई मौसम की चेंजिंग है, आपके सामने ये रुमाल रखा हुआ है, ये सूरत हाल है। पर वो क्या जो भी है, बब्बर शेर है वो, और के बारे में बहुत सी मीम्स भी बनी हुई है, लेवल कर देते हैं। अब देखते हैं जी, ये अंधभक्त जो से एंकर है, इन्होंने सीएम से क्या क्वेश्चन किया है। हमारे जो सा बब्बर शेर अवैसी साहब हैं, उनकी ये स्पीच सुनकर क्या ये बोलते हैं, इनसे अच्छी की तो उम्मीद है ना रखी जा सकती है। पर इस वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। इंस्टाग्राम फॉलो करें। शुरू करते हैं। मैं अब आपको एक ओवैसी साहब की बाइट दिखाता हूँ। ओवैसी साहब कह रहे हैं क्या, आप सुनिए और इसका जवाब दीजिए। ओवैसी साहब की बाइट को प्ले करते हैं। मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर हैं, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। हालात बदलेंगे, जब कौन बचाने आएगा तुमको? जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, हो सकता है या कहीं पर जाकर रहेंगे। जब कौन आएगा? क्या कहेंगे योगी जी? कह रहे जब योगी मठ में चले जाएंगे, मोदी हिमालय में चले जाएंगे, तब कौन बचाने आएगा? ठीक बोल रहे हैं, वक्त आएगा, वक्त आएगा तो हैदराबाद भाग्यनगर भी बनेगा। ओहो। पर आपको लगता नहीं है ये पोलराइजेशन का हाई पॉइंट है? ओवैसी इस तरह की बात कर रहे हैं, आप लोग काशी को भव्य बनाने की बात, मथुरा को भव्य बनाने की बात कर रहे हो। ओवैसी क्या करना चाह रहे हैं? ओवैसी से आप उम्मीद क्या करते हैं? ओवैसी से क्या आप सत्यनारायण की कथा सुनना चाहते हैं क्या? आप क्या उनको चाहते हो सत्यनारायण की कथा सुनाए? उनका चेहरा मोहरा, उनका राग रंग जो है, वो कभी भारत के गौरव और भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का प्रतीक हो ही नहीं सकता। ओ जा काम कर भाई। उनके जो संस्कार हैं वो बोलेंगे, हाँ। मेरे जो संस्कार होंगे मैं वो बोलूंगा। पर वो तो अखिलेश जी के खिलाफ भी बोल रहे हैं। देखिए, वो कहते हैं कि 19% मुसलमानों का कोई सगा नहीं है। मैं वही कह रहा हूं, सबने ठगाया। अगर यही दिमाग में बात सबके आ जाता तो ये वोट बैंक की राजनीति ही समाप्त हो जाती। राष्ट्रवाद, सुशासन और विकास पे राजनीति होती, इन मुद्दों पे चर्चा होती जी। कोई इन मुद्दों पे चर्चा नहीं करना चाहता है, क्योंकि सपा को भय है कि राष्ट्रवाद जिस दिन प्रखर होगा, और जिस दिन हुआ उस दिन वंशवाद और जातिवाद समाप्त। कहते हैं हम तो गन्ने की बात करते हैं, ये जिन्ना की बात करते हैं। हमने गन्ना की बात भी की और उन्होंने जिन्ना की बात की। हमने गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान किया। वे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के अवसर पर, जब पूरा देश राष्ट्रीय एकता दिवस मना रहा था, उस दिन उन्होंने जिन्ना का महिमा मंडन कर दिया।
यानी तुलना तो देखिए, एक भारत के अखंडता का प्रतीक सरदार वल्लभ भाई पटेल है और एक भारत के विखंडन के लिए दोषी जिन्ना है। दोनों की तुलना नहीं हो सकती। एक भारत का भारत रत्न है, भारत के महानायक हैं, एक भारत के लिए खलनायक हैं, और दोनों को आप एक तराजू में तोलने का प्रयास करेंगे तो ये भारत के राष्ट्र नायकों के साथ न्याय नहीं हो। अच्छा, ये जो योगी जी ने ये सुनी है वैसी साहब को, तो वैसी साहब को ये बोला जी उनका जो सा चेहरा है, यो मन टकते वो जो सा, आपको ये लगता नहीं है कि वो भारत के हक में, जिस तरह उनकी जुबान थोड़ी हमें वो जो से समझ नहीं है, यानी बाकी कोई जुबानें कोई समझ आ जाती है, इनकी जबान मेरे ख्याल ज्यादातर हिंदू ही में ही होती है। वो ये शो कराते हैं, ये शो कराएंगे तो फिर इनको वोट पड़ेगा, नहीं तो टकले को योगी जी को कौन वोट डालेगा। ये बात है, ये सारा भाई साहब जो सी बात है, वो अक्सर बात जो सी हमें समझ नहीं आई, पर हमारी वैसी साहब की तो हमें बात बहुत ही समझ आई। बहादुरी की दाद है, बहादुरी की दाद देनी चाहिए। और वो भाई साहब सीएम भी हैं और पीएम भी हैं, और फिर उनके होते और ऐसी बात करना, सुभान अल्लाह। और वो योगी जी ने बात सुनकर क्या बोला जी, हैदराबाद को क्या करेंगे, कोई नाम लिया है कि हम भाग्य बना देंगे, पता नहीं कौन सा ये नाम। भाई साहब आप लोगों की भूल है जी, अल्लाह खैर करे, इस तरह कभी नहीं होता। ये है जी माशाल्लाह मुसलमानों की भी बड़ी पावर रही है जी। पर अब जब नरेंद्र मोदी और इनकी योगी जी की हुकूमत आई है और इन्होंने जो सी है मुसलमानों की रीढ़ की हड्डियां तोड़ना शुरू की। पहले अतीक अहमद और इनके भाई को एनकाउंटर कर दिया गया, यानी पुलिस की होते हुए, ठीक है। और उसके बाद एक जो सी और हमारे मुख्तार अंसारी को मार दिया जाता है जी, बड़ी बेदर्दी की तरह प्लानिंग के थ्रू। और उसके बाद एक और बब्बर शेर साहिब यानी शहाबुद्दीन साहब, यानी उनको भी मार दिया जाता है। तो यानी वो जो से हैं, और इनको क्या नाम दिया जाता है जी, इनको दहशतगर्द का और यानी माफिया का नाम दिया जाता है। हालांकि जब इनके इलाकों में जाए रिसर्च करते हैं तो वहाँ के जो से हिंदू और छोटे लोग जो से थे वो इनका मसीहा बोल रहे होते हैं। यानी मीडिया और इनमें इतना फर्क है, ठीक है। और देखो जब उनके लीडरान को, यानी जब काफिले को लेकर चलते हैं उनको ही हटा दिया जाता है, तो फिर वो काफिला किस तरह चलेगा। वो फिर वो काफिले जो उनसे थे वो यतीम मस्कीन हो जाते होते हैं, यानी इनको पता नहीं होता मुल्क के हालात तो खराब ही होंगे। अब फिर मुझे इस बात का ये बड़ा होता है कि देख लें कि वो सच्चे होते हैं, उनको हटा दिया जाता है। अब ये देखें दूसरे जो से पार्टियों के भी हैं, उनके बुरे काम भी हैं और बुरे कामों में मुलव्वस भी हैं, कई केस भी आए हैं, कोई उनको कुछ नहीं होता, कोई कुछ किया भी नहीं जाता। और ये दादागिरी से, जैसे वारिस पठान साहब ने बोला, इम्तियाज अली साहब ने बोला, ये दादागिरी से डराते हैं ये वो। तो मुसलमान वाकई किसी के बाप से नहीं डरता। तो बात ये है ना कि भाई उन्होंने बात ठीक कही कि अभी आपकी ये हुकूमत है, ठीक है, अभी आपका ही वक्त है। तो भाई वो जो सी सदारतें हैं, हुकूमतें, ये चेंज होती रहती है। अब ये जो सी हिंदू भाई है, इनको ये बड़ा मसला लगा होगा, यानी शॉर्ट क्लिपिंग दिखाई जा रही है, उसकी वजह से ये बड़े बदगुमान नेगेटिव इनकी सोच हो रही होगी। अगर पॉइंट ऑफ व्यू पर देखा जाए तो जाहिर सी बात है ये किस तरह गलत पॉलिसियां मुसलमानों के खिलाफ में और मुसलमानों के खिलाफ कर रहे हैं। तो फिर मुसलमान क्या फूल के हार डालें? तो फिर मुसलमानों ने भी इस तरह बोलना ना, या तो आपके मजहब के बारे में नहीं बोल रहे, वो उनको बोल रहे हैं जो गलत बयान नहीं कर रहे हैं, गलत बयान दे रहे हैं, गलत भाषा बोल रहे हैं। और भाषण हमारे अवैसी साहब को और उनके भाई को दिया जाता है। और ये इनकी इतनी छुतरोल हुई है ना यार, वो यकीन माने इनकी AMI पार्टी के यार मोटू से गोलू से एक बंदे हैं, सांवला से उनका रंग है, इसी तरह उनकी डंड उतारते हैं ना। पर हमने रिएक्शन भी दिया हुआ है और नाम नहीं जेन में बस कभी कभी हमारे तो ये फ्लू का हाल है, इनको सोच रहा हूँ बादाम कुछ खिला लूं ताकि इनकी अक्ल जरा सही रहे। यानी मौके पर तो इनको नाम याद नहीं आता, तो वो लेवल कर दिया यार उनका, भाई जितनी तारीफ की जाए कम है। तो भाई ये था आज का रिएक्शन। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना खास ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।